आका करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई कौम अल्लाह के जिक्र के लिए बैठती है तो उसको फरिश्ते घेर लेते हैं और उस पर रहमत छा जाती है और उस पर सकीनत यानी क़ल्ब का इत्मीनान व तस्कीन नाजिल होती है। और अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र उस जमात में करता है जो उससे करीब है, यानी मुक़र्रब फरिश्ते। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है जिसमें बताया गया कि जिक्र के लिए बैठने वाली जमात पर अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और इत्मीनान नाजिल होता है, सकीना नाजिल होता है। अब सकीना क्या है? अल्लाह की रहमत है, या मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के कौल के मुताबिक रहमत के वो पानी हैं जो फरिश्ते जन्नत से लाते हैं और अहले जिक्र के ऊपर डाल देते हैं, जिसकी वो ठंडक अपने सीनों पर या अपनी पुष्ट पर या अपने कांधों पर वगैरह जो है महसूस करते हैं जिक्र के वक्त। तो वो सकीना है जो अल्लाह की तरफ से नाजिल होता है अहले जिक्र के लिए। तो अंदाजा लगाएं कि अल्लाह की रहमत को हासिल करने का अहम तरीन जरिया अल्लाह का जिक्र है, जिक्र की महाफिल है, जिक्र के मजालिस हैं, जिक्र के हल्के हैं। और फरमाया अल्लाह के फरिश्तों की एक जमात है जो रास्ते में जिक्र इलाही करने वालों को तलाश करती है, उन लोगों को ढूंढते हैं जो अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं। अंदाजा लगाएं जाकिरीन की अजमत क्या है, जाकिरीन की फजीलत क्या है। अल्लाह के फरिश्ते जिन्हें के वो जाकिरीन का मुकाम मर्तबा है। बस जब किसी जगह जिक्र इलाही करने वालों को पा लेते हैं, अपने साथियों से पुकार कर कहते हैं कि अपने मकसद की तरफ आओ, यानी जिक्र इलाही सुनने और जिक्र इलाही करने वालों से मिलने के लिए आओ। सुनने के लिए भी आओ और उनसे मिलने के लिए भी आओ। जो जिक्र किया जा रहा है उसको सुनो और जो जिक्र करने वाले हैं उनसे मिलो। और उसके बाद आका करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस फरिश्ते आ जाते हैं और जिक्र इलाही करने वालों को अपने परों से ढांक लेते हैं और दुनिया के आसमान तक फैल जाते हैं, यानी जमीन से आसमान तक फरिश्ते जो है फैल जाते हैं, उस मजलिस में ढांप लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब फरिश्ते वापस जाते हैं हालांकि वो उनसे ज्यादा अपने बंदों के हाल से वाकिफ है, बाखबर है, और कहते हैं मेरे बंदे क्या कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं मौला तेरी पाकी बयान कर रहे थे और अजमत के साथ तुझे पुकार रहे थे, तुझको याद कर रहे थे। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं कसम है अल्लाह की उन्होंने तुझे नहीं देखा। अल्लाह ताला कहता है अगर वो मुझे देख लेते तो उनका क्या हाल होता। अल्लाह रब अंदाजा लगाएं, दीदार हक अगर नसीब हो जाता तो उन लोगों का क्या हाल होता, जिक्र करने वालों का। फरिश्ते कहते हैं अगर वो तुझे देख लेते तो तेरी इबादत और ज्यादा करते, कसरत से इबादत किया करते और बहुत ज्यादा तेरी पाकी का जिक्र करते और बहुत ज्यादा तेरी बुजुर्गी बयान करते। फिर अल्लाह पूछता है वो मुझसे क्या मांगते हैं, क्या सवाल करते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने जन्नत को देखा है? फरिश्ते कहते हैं नहीं, अल्लाह की कसम है रब उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह कहता है अगर वो जन्नत को देख लेते तो उनका क्या हाल होता। वहां की नेमतें, वहां की जो तमाम चीजें अल्लाह ताला ने रखी हैं, इनाम इकराम जो रखे हैं, क्या होता। तो फरिश्ते कहते हैं अगर वो जन्नत को देख लेते तो जन्नत की ख्वाहिश उनमें बहुत बढ़ जाती। फिर अल्लाह पूछता है वो किस चीज से पनाह मांगते हैं? फरिश्ते कहते हैं दोज़ख की आग से पनाह मांगते हैं। पूछा अल्लाह पूछता है क्या उन्होंने दोज़ख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह की कसम है रब उन्होंने नहीं देखा। अल्लाह ताला कहता है अगर वो दोज़ख को देख लेते तो उनका क्या हाल होता, मुशाहिदा होता दोज़ख का तो उनकी कैफियत क्या होती। फरिश्ते कहते हैं अगर वो दोज़ख को देख लेते तो और वो उससे ज्यादा भागते और बहुत ज्यादा खौफजदा होते। अल्लाह ताला कहता है मैं तुमको गवाह बनाता हूं कि मैंने बख्श दिया। ये सुनकर उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता कहता है उन लोगों में एक ऐसा शख्स भी था जो उनमें शामिल ना था, यानी खास तौर पर जिक्र इलाही में महफिल में बैठने के लिए नहीं आया था, बल्कि रास्ता चलते चलते खड़ा हो गया था, जा रहा था, अहले जिक्र को देखा, जाकिरीन की जमात को देखा या उनके हलके को, उनकी मजलिस को देखा तो वो उनमें आकर जो है खड़ा हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है वो यानी जो जिक्र इलाही करने के लिए बैठे हुए हैं, हलकों में जिक्र की मजालिस में बैठे हुए हैं, ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रखा जाता। आने वाले तो बैठने वाले तो खुशनसीब ही हैं, लेकिन जो जाते जाते भी उनके पास आ जाए अल्लाह की रहमत और उसका फज़ल उसके ऊपर भी हो जाता है। हदीस शरीफ में है कि फरिश्ते कहते हैं कि रब उनमें फलां बंदा भी था जो बड़ा गुनाहगार था, वो कहीं जा रहा था कि रास्ते में उन लोगों के पास बैठ गया। अल्लाह फरमाता है कि मैंने उसको भी बख्श दिया। वो ऐसी जमात है जिसके पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रखा जा सकता। जाते जाते भी अगर कोई बैठ जाए तो वो महरूम नहीं रहता। तो जो खास तौर पर जिक्र के हलकों में आने वाले हैं, मजालिस से जिक्र में शामिल होने वाले हैं, अल्लाह अकबर उनकी अज़मत व शान क्या होगी। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है।
اور آقا کریم سرور عالم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب میوے کھاؤ، خوب میوہ خوری کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ اب ظاہر بات ہے کہ جنت تو جو ہے انسان جو ہے انتقال کے بعد ہی جو ہے جنت میں جائے گا، حساب کتاب کے بعد جب اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ اب یہاں فرما رہے ہیں کہ جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب میوے کھاؤ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ جنت کے باغ یہاں پر کہاں ہیں، کیا ہیں وہ؟ آقا کریم نے فرمایا ذکر کے حلقے جنت کے باغ ہیں۔ ترمذی شریف کی یہ روایت ہے۔ تو اندازہ لگائیں یعنی جو ذکر کے حلقوں میں آ گیا تو گویا وہ دنیا ہی میں جنت کے باغ میں آ گیا۔ یہ ذکر کی مجلسیں وہ ہیں کہ رہنے والے تو دنیا میں رہتے ہیں لیکن ان کی برکتیں، ان کی عظمتیں، ان کی بلندیوں کا یہ عالم ہے کہ یہ